बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद अस्सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जन की वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बल्कि वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर होगी जिसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आया है। इस वीडियो क्लिप में उन्होंने कुछ बातें की हैं, जिस तरह टीएलपी का इंतखाबी निशान जो है वो आपको मालूम है कि वो करेन का, और उसको गायब करके एयर कूलर जो है वो दिया गया है। तो ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। ये आपका ताउन होता है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली बात कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो इंतखाबी निशान है वो आपको मालूम है कि वो करेन है। और करेन यानी किसी भी पार्टी का जब इंतखाबी निशान छीना जाता है तो उस इंतखाबी निशान को छीनने के लिए आपके पास कोई जवाब होना चाहिए। जवाब नंबर 1 कि अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सके या जेल ही कराए तो उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करता है कि वो ऐसे समझ लें कि इंतखाबी निशान जो है वो छीन लेता है। लेकिन यहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान को ऐसा किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, कुछ नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लबैक पाकिस्तान को हराने के लिए एक धांधली, यानी इस ज़िमनी इलेक्शन में भी धांधली के लिए जो है ना वो एक बुनियाद रखी गई है कि इनसे इनका इंतखाबी निशान जो है वो छीन लिया गया। अब बहुत से दोस्त पूछेंगे कि भाई इससे टीएलपी को नुकसान क्या होगा। भाई सीधी बात है कि जो टीएलपी को नुकसान होगा वो आपने तवज्जो के साथ सुनना है। वो नुकसान ये होगा कि जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो फर्ज करें उनका कैंडिडेट होता, वो हल्के के अंदर 20,000 वोट लेता, वो 30,000 वोट लेता, वो 40,000 वोट लेता, वो 5,000 लेता, वो 10,000 लेता, ईटीसी वो जितनी भी लेता तो वो वोट तहरीक लबैक पाकिस्तान के खाते में ऐड होता, काउंट होता, शुमार होता, उसको गिना जाता। लेकिन यहां पर वो एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वो कैंडिडेट स्टैंड लेगा और इससे वो वोट तहरीक लबैक पाकिस्तान के खाते में काउंट नहीं होगा। तो ये टीएलपी को क्या है, नुकसान है। तो आइए सबसे पहले आपको सैयद ज़हीर हसन शाह साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से हल्का NA 132 में राय शबीर अहमद खान भट्टी साहब हमारे नामजद कैंडिडेट हैं। मरकज से राय शबीर अहमद भट्टी साहब की टिकट जारी हो चुकी है, लेकिन इनको तहरीक लबैक पाकिस्तान का निशान करेन अलाट नहीं किया गया और करेन का निशान देने की बजाय इनको वाटर कूलर का निशान दे दिया गया है। अब इतना वक्त नहीं कि निशान दोबारा बदला जा सके, लिहाजा तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से हल्का NA 132 में हमारे कैंडिडेट राय शबीर अहमद खान भट्टी साहब हैं। उस हल्के के तमाम कारकुनान, जिम्मेदारान, आशिकान रसूल की खिदमत में अपील है कि आप बढ़ चढ़ के राय शबीर अहमद खान भट्टी साहब की हमायत करें। आपने तो वोट दीन की खातिर देना है, हालात जैसे भी हों, बंदा जो भी हो, हम हर हाल में हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़े हैं। बाद लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लो जी आपको तो सीट मिलेगी नहीं, आपके तो वोटों की तादाद कम है। भाई करबला के साथियों की तादाद, इमाम अली मकाम के वफादारों की तादाद सारी की सारी 72 ना भी हो, सिर्फ 2, तो फिर भी हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़े हैं। हमने आलम कुफर की हमायत करके हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं है। कलमा जो जब हमने नबी अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया है तो आखिरी सांसों तक, खून के आखिरी कतरे तक हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़े हैं और हमारी सपोर्ट, हमारे वोट
तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हल्का 132 में तहरीक के नामजद उम्मीदवार राय शबीर अहमद खान भट्टी साहब के साथ हैं। हम आखिरी सांसों तक अपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के नुमाइंदान के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला राय शबीर अहमद खान भट्टी साहब को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। तो नाज़रीन, ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें सैयद ज़हील हसन शाह साहब ने ये चीज़ डिक्लेयर की और इस चीज़ की वेरीफाई की कि वाकई TLP का जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है शबीर अहमद साहब है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे। आप सब लोगों ने उनको क्या करना है, वोट कास्ट करना है, वोट डालना है, उनके लिए कंपेन करें। और उनका इंतखाबी निशान जो है वो एयर कूलर है, यानी आपने एयर कूलर के ऊपर क्या करना है, मोहर लगानी है और एयर कूलर को क्या करना है, आपने कामयाब करना है। इसके लिए यार एयर कूलर का जो इंतखाबी निशान है वो आपको भूलेगा भी नहीं। उसकी नाज़र रीज़न यही है कि आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में आप सब लोग जो है ना वो रोज़ाना एयर कूलर लगा कर ही सोते हैं, शाम को भी दिन को भी इंजॉय करते हैं एयर कूलर के सामने। तो ये आपके जहन में जो है ना वो बैठ जाएगा। सिर्फ राय शबीर अहमद साहब के हल्के में TLP का जो इंतखाब निशान है वो एयर कूलर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अलॉट किया है, जारी किया है। तो आप सब लोगों ने यहाँ पर जो है ना वो इसको वोट कास्ट करना और कामयाब करना। अब यहीं से ही आपको ये नजर आ रहा होगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किस तरह से धांधली की जा रही है। और जो इनके मद्दे मुकाबिल दूसरे फ्री कैन है उनके लिए जो है ना वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक सहूलतकारी कर रहे हैं। उनको जितवाने के लिए क्या हो रही है, एक सहूलतकारी हो रही है। और ये एक सहूलतकारी में अहम तरीन जो किरदार है वो अदा कर रहे, कौन कर रहे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहे। इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक लॉस तो होगा, क्योंकि हार जीत जहन में रखिए वो एक हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है गेम का। जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, ये इलेक्शन भी एक गेम है, एक खेल है, एक जब आप यहाँ पर ग्राउंड में उतरते हैं तो आपके जहन में होता है या जीत के आएंगे या हार कर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको आउट करने के लिए बिल्कुल अगर कोई आपको ग्राउंड के अंदर उतारता है, वो आपके पाँव भी बांध देता है, वो आपके हाथ भी बांध देता है, तो इससे आपको वाकई जो है ना वो नुकसान क्या, फिर आपको एक वीक पोजीशन में जो है वो मैदान में छोड़ा जाता है, उतारा जाता है, जिससे आप ऐसे समझ लें कि लॉस ही जो है ना वो कर जाते हैं। और इस तरह ये धांधली की बुनियाद जो है ना इस ज़िमनी इलेक्शन में भी रख दी गई है। सिर्फ नून लीग की सहूलतकारी की जा रही है, जरदारी की सहूलतकारी की जा रही है, ताकि ये लोग मजीद नशिस्तें विन करके वो 2/3 मेजोरिटी जिस तरह से ये हासिल करना चाहते हैं, डबल मेजोरिटी यानी 224 का जो फिगर है वो ये अबूर हासिल यानी उसको अबूर करना चाहते हैं, ताकि फिर ये किसी को भी एक्सटेंशन जब दें, यानी आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दें, चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दें, किसी को भी जब ये एक्सटेंशन दें तो इनके आगे रुकावट में, क्योंकि इनके पास वो फिगर, वो पॉइंट, वो नंबर वो पूरे होंगे, इनको टेंशन नहीं होगी। तो ये नाज़रीन सारी की सारी जो है इनकी सिचुएशन है जो इस वक्त बनी हुई है और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जा रही है। और आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने अपने नजरिए के ऊपर कायम रहना है। ये छोटे मोटे जो वाकयात होते हैं ये होते रहते हैं, ये इंसिडेंट, तो इन इंसिडेंट से एक लेसन जो है वो हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए कि कहीं पर हमारी वीकनेस थी तो उस वीकनेस से फायदा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई फायदा उठाया है, तो नेक्स्ट हमने इस चीज का मौका ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम ही नहीं करना। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जिनके ऊपर जो है ना वो वर्क करने की जरूरत है, और वर्क होना भी चाहिए और वर्क होगा भी। ये हम सब जो है वो अपनी आंखों से देखेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर जो है वो कदम चूमेंगे। हमेशा किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जदोजहद करनी पड़ती है, उसके बाद जो है वो चीज अचीव होती है, वो हासिल होती है, और उस चीज को अचीव करना आपके लिए एक एजाज की बात होती है। तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने में ही कामयाबी है, इज्जत है, और इंशाअल्लाह
तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है इसमें कामयाब होगी, क्योंकि उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ा, अपना जो एक बंदा है वो मैदान में उतारा हुआ है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।